और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। सोने चांदी में तेजी बढ़ गई है। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपका व्यू भाविक जी, बिल्कुल प्योरली इंट्राडे ट्रेडर की, चूंकि देखिए तेजी बढ़ रही है और अब गोल्ड का भाव करीब करीब 1300 रुपये ऊपर हो गया है, 89,000 के ऊपर। एग्जैक्टली ताजा भाव पर कोई ट्रेड बनता है सर इंट्राडे के लिए? गुड इवनिंग। यस, इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज एटलीस्ट इवनिंग सेशन में पॉजिटिव ही रहेगा, बट फ्यूचर के कंपैरेटिवली आई थिंक ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 88,000 का जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है जो अराउंड 1380 चल रहा है, वो 1280 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं 1600 का टारगेट के लिए। तो 88,000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखें। क्रूड पर भाविक जी आपका क्या व्यू? बड़ी तेजी आई, बड़ी गिरावट आई, उसके बाद मार्केट संभलने की कोशिश में था लेकिन मार्केट कामयाब नहीं हो पाया रिकवरी में। बहुत ही रेंज का मार्केट है, फंडामेंटली मार्केट बड़ा कमज़ोर है। क्या लगता है आपको भाविक जी क्रूड में? आपने सही बताया कि फंडामेंटली अगर देखें तो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव आई थिंक ट्रिगर नहीं है अनलेस एंड अनटिल यूएस और ईरान पे जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और ईरान पे कुछ ज़्यादा कंसर्न है, थोड़ी कंसर्न जियोपॉलिटिकल बढ़े, तो ही मुझे लग रहा है कि क्रूड में तेज़ी देखने को मिलते हैं। अदरवाइज सारे फंडामेंटल्स नेगेटिव है, क्योंकि ओवरसोल्ड में है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से शॉर्ट नई पोजीशन करनी चाहिए, बट यहाँ से अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है अराउंड 5380 5400 के करीब, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट करना चाहिए 5200 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5450। तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ा ऊपर आता है अराउंड 5400, तो एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पे आप नज़र रखें। 5280 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव है और इस वक्त मार्केट बहुत ही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में कोई बड़ा एक्शन है नहीं। मार्केट फंडामेंटली जाहिर तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। चलिए, अच्छा भाविक जी, नेचुरल गैस पर आपका क्या व्यू है सर? एनजी में क्या किया जाए? देखिए, नेचुरल गैस यूजुअली ये सीज़न में हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफ़ी वीक रहती है। यूएस में भी अगर देखें तो गर्मी शुरू हो गई है, और वहाँ पे अगर एलएनजी की एक्सपोर्ट देखें तो वो भी थोड़ी स्थगित हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। अभी 315 का जो सपोर्ट है वहीं पे है, अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 290 तक भी दिख सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा वेट कीजिए, 328 के करीब एक बार आता है फ्यूचर में तो शॉर्ट कर सकते हैं 313 के टारगेट के लिए, और 333 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 322 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 327 का वेट कीजिए, वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पे आप नज़र रखें। अच्छा, अब आते हैं मेटल पे, और जो अभी ट्रेड वार को लेकर चल रहा है, स्पेशली चाइना और अमेरिका के बीच। ये दो बड़े कंज्यूमर देश हैं मेटल के लिहाज से। क्या लगता है आपको ऐसे में मेटल मार्केट की चाल आगे भाविक जी? देखिए, मेटल में हमने देखा कि काफ़ी ओवरसोल्ड में आ चुका है, और आज अगर देखें तो थोड़े सारे इक्विटी मार्केट में भी प्लस है, प्रेशियस मेटल्स में भी प्लस है, तो उसकी वजह से थोड़ी वैल्यू बाइंग आई है। बट जैसे आपने बताया कि जब तक चाइना की तरफ से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं टैरिफ, वो क्लियरिटी नहीं आती, तब तक नहीं लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आ सकती है। अभी मुझे लग रहा है कि 2 दिन में थोड़ी जो शॉर्ट कवरिंग है वही हो रही है। ओवरऑल आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे इंट्राडे बाय कर सकते हैं, बट पोजिशनली अभी भी वेट कीजिए। और क्योंकि सारे बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम काफ़ी वीक हो चुका है, तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में थोड़ी अभी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो एल्यूमिनियम में करंट मार्केट प्राइस से ही मैं बाय के रिकमेंडेशन करूँगा इंट्राडे 238 के टारगेट के लिए, और 234 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल मेटल के ऊपर कि मेटल में आपको क्या स्ट्रेटेजी आगे के लिए बनानी है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे रुपये के ऊपर पूछना चाह रहा हूँ। रुपया एक बार फिर से कमज़ोरी की गिरफ्त में है। क्या आपको लगता है कि रुपए में भी और कमज़ोरी बढ़ सकती है भाविक जी? जी, डेफ़िनेटली। देखिए, ये जैसे ज ट्रेड वॉर हमने शुरू किया तो देखा, तो वहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो वहाँ से वापस तेज़ी देखने को मिल रही है। और कल एक्सपेक्टेशन है डाउन द लाइन कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट है एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, जो और रुपए पे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से यूएस की ट्रेज़री यील्ड बढ़ रही है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में आगे जाके भी अनसर्टेनिटी की वजह से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से रुपये ज़्यादा मजबूत हो। आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि 86.75 से 87 तक का जो सफ़र है ऊपर अपसाइड वो आएगा। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से रुपये तो स्ट्रॉन्ग कर दिया है,
बट यहाँ से और कोई फैक्टर पॉजिटिव है नहीं रुपए के लिए, तो एक्सपेक्टेशन है कि 87 तक रुपये हम देख सकते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। ओके, ठीक है। अच्छा, 5320 का स्टॉप लॉस है, इस पर आप नज़र रखें। और इस वक्त मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एग्री में भाविक जी कल के लिए आपकी नज़र कहाँ पे है? देखिए एग्री में अगर हम देखें तो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है कि जहाँ पे हमने देखा कि टर्मरिक में सर्किट के बाद अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर फंडामेंटल्स देखिए तो थोड़े पॉजिटिव ही है। तो कल अगर 13,300 से 13,000 के करीब हल्दी मिलती है तो बाई करना चाहिए। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 3 से 4 दिन में हम 14,600 से 15,000 का लेवल देख सकते हैं। और नीचे डाउन साइड 12,700 का स्टॉप लॉस है। 3,000 के करीब मिलता है, 12,700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का व्यू रहेगा और टारगेट रहेगा 14,500 से 15,000 का। ओके, ठीक है। तो 14,000 क्या टारगेट दिया सर आपने? 14,000? 14,500 से 15,000 के बीच में। अच्छा, 14,500 से 15,000 के बीच में आपका टारगेट है। आज का क्लोजिंग प्राइस है एग्जैक्टली 14,000 रुपये। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, और शुक्रिया भाविक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट का मूड माहौल अब कैसा रहने वाला है। छोटा सा ब्रेक के बाद